So hey, what is up guys? Shruti on the show called Harsh Trivedi Vlogs. So welcome back to my new vlog, and this vlog is all about writing task 1. So I got a comment yesterday like make a video on writing task 1 and task 2. So this video is all about task 1 by a pie chart, by bar graph, line graph, what is all about. But to make sure to like, share and subscribe to Harsh Trivedi Vlogs. So let's start the video with the new intro. स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या मेरा आइएलटीएस स्कोर था और मैंने क्या किया था। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आप सबको कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आइएलटीएस दिया है। आइएलटीएस सिर्फ और सिर्फ एक ही बार दिया है कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये। उसमें मैंने एक स्कोर किया लिसनिंग 7, रीडिंग 6.5, स्पीकिंग 6 एंड राइटिंग 6। प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी दे दूंगा। मैंने 23 अक्टूबर को मेरा एग्जाम दिया था आइएलटीएस का एकेडमिक वाला, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में लिसनिंग 7, रीडिंग 6.5, राइटिंग 6 एंड स्पीकिंग 6 ये मैंने स्कोर सिक्योर किया था। तो मेरे राइटिंग में 6 कैसे आए मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे पास आईडीपी आइएलटीएस का बुक और ये देखो मुझे कैसे मिला। सो मैं एक एज आइएलटीएस ट्रेनर वर्क करता था मेरी इंस्टीट्यूशन पे, जहाँ पे मैंने आइएलटीएस की कोचिंग ली थी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 महीने की कोचिंग में ही ये 6.5 नो लेस देन 6 चीज कवर अप किया है। तो मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा कि मेरा कैसे आया, आपका कैसे आ सकता है। सो जो वहाँ पे मैंने वर्क किया तो मेरा 2 महीने का एक्सपीरियंस में मैंने सब कुछ सिखाया भी है और मैंने सब कुछ सीखा भी है। तो मैंने जो सीखा है वो आपको मैं सिखाऊंगा, और मेरी मतलब मैंने जो सिखाया था जिन जिन लोगों को, वो लोग की स्कोर 6.5 6 आ चुका है सक्सेसफुली। तो मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप स्किप मत करना वीडियो। आप कहीं भी स्किप करते हो तो आपका फुल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूंगा मेरी तरफ से। फुल एकदम ट्राई करूंगा कि भाई आपको जो एक्सप्लेनेशन मिल जाए पूरा का पूरा, ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा बन जाए। तो लेट्स स्टार्ट। होपफुली आपको आवाज़ आ रहा होगा, स्क्रीन दिख रहा होगा। तो मैंने ये स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ, जो वहाँ पे वर्ड है वहाँ पे मैंने एक इंसर्ट कर दिया टेबल। टेबल और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको मैं कॉम्बिनेशन वाला दे रहा हूँ वीडियो। तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि द पाई चार्ट बिलो शोज द मेन रीजन व्हाई एग्रीकल्चर लैंड बिकम्स द लेस प्रोडक्टिव। द टेबल शोज दिस कॉजेस अफेक्टेड दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द 1990s। समराइज द इन्फॉर्मेशन बाय, ये तो जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 20 मिनट स्पेंड करना और राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स। यहाँ पे पाई चार्ट है, ओवर ग्रेसिंग से 35, अदर 7%, डिफॉरेस्टेशन 30 एंड 28% ओवर कल्टिवेशन। और यहाँ पे टेबल है। तो नॉर्मली आपको जो है एक पाई चार्ट मिलता है और एक दूसरा भी कॉम्बिनेशन भी मिलता है। मेरे एग्जाम में 23 अक्टूबर के एग्जाम में मुझे सिर्फ और सिर्फ लाइन ग्राफ मिला था। लाइन ग्राफ, हाँ लाइन ग्राफ था उस वक्त। तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा मतलब वहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया। बट अभी मैं आपको सिखा देता हूँ आपको ये वाला ग्राफ कैसे लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मैं आपको जिस इंस्टीट्यूशन पे टीचिंग करता था वहाँ पे मुझे एक मेथड सिखाया गया था। मुझे जब मैं पढ़ता था उस वक्त भी सिखाया गया था, और मैं जब पढ़ा रहा था तब भी मुझे उन लोगों ने एक ट्रिक सिखाया था कि मैं आपको वो ट्रिक सिखा देता हूँ। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करो तो फर्स्ट जो पैराग्राफ होना चाहिए वो पैरा 1 मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। पैरा 1 शुड बी इंट्रो, ओके। यहाँ पे लिख देता हूँ इंट्रो। देन पैरा 2 में आप लोग दोगे ओवरव्यू। सब लोग बोलते हैं ओवरव्यू लास्ट में देना, बट ओवरव्यू सेकंड पैराग्राफ में होना चाहिए। देन पैरा 3 में आप स्टार्ट करेंगे पहला ग्राफ, पाई चार्ट या फिर ये टेबल। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहला वाला बार, फर्स्ट ग्राफ और अ ग्लांस और एट अ ग्लांस और भाई एट अ फ्लिटिंग ग्लांस। देन पैरा 3 फर्दर एनालिसिस, सेकेंड ग्राफ, और आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि फर्दर एनालिसिस
अगर एक ही चार्ट दिया है, मतलब कि ये दो दो टेबल है, जैसे कि इसमें टेबल और एक पाई चार्ट है, तो पैराग्राफ 3 में आप टेबल का इंफॉर्मेशन दे सकते हो, बट आप में सिर्फ एक ही पाई चार्ट ही है, तो आप पैराग्राफ 3 में फर्दर एनालिसिस करके आप ऐड कर सकते हो पॉइंट, क्योंकि आपको 150 वर्ड्स जो है कंप्लीट करने हैं। पैराग्राफ 3 वुड बी फर्दर एनालिसिस, और आप लोग लिख सकते हो एनालिसिस, देन आप लिख सकते हो, हाँ, एनालिसिस ऑफ data, analysis of table, okay। तो बस आपको इतने ही पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ 1 2 3 एंड दिस वुड बी 4, ओके। आपको इतना ही लिखना है, आपको ये जो मेथड फॉलो करनी है, ये मुझे मेथड सिखाई गई थी और मैंने सीखा भी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसे लिखने को। तो सबसे पहला मेन थिंग जो है पैराफ्रेजिंग। अगर आपको देखो यहाँ पे लिखा है, ये जो टॉपिक है, द पाई चार्ट बिलो शोज द मेन रीजन व्हाई एग्रीकल्चर लैंड बिकम्स लेस प्रोडक्टिव, तो ये वाला जो है इंट्रो बोलते हैं उसको, इंट्रो को आपको पैराफ्रेज करके आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। तो आपको कैसे लिखना है, मेरे में एक स्टाइल पैटर्न फिक्स था कि मैं जो है ईयर से स्टार्ट करता था, और मेरा जो ये वाला लिखा है द पाई चार्ट शोज, और उसमें मैं पैराफ्रेजिंग के लिए मैं वर्ड्स को चेंज कर देता था। जैसे कि अगर लो लेक्सिकल वर्ड है तो उसको मैं हाई लेक्सिकल वर्ड में कन्वर्ट कर देता था। तो मैं आपको सिखा देता हूँ इसका आपको पैराफ्रेजिंग कैसे करना है। लेट्स स्टार्ट। और ये मैंने खुद लिखा है, मेरे मतलब ये मैंने खुद लिखा था मेरी एग्जाम के एक दिन पहले, और मैंने उसको चेक भी किया था। तो मैं आपको ऑनलाइन चेक करने के लिए भी तरीका भी दिखाऊंगा। हियर the pie chart भाई कीबोर्ड enumerates, ये देखो मैंने हाई लेक्सिकल वर्ड्स यूज करना स्टार्ट किया है। रिकंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स और कॉजेस, हो गया, आप फैक्टर्स लिख सकते हो। मैं कॉजेस भी रिकमेंड करूंगा कि कॉजेस भी लिखना, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉजेस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन है, तो डिग्रेडेशन का एक डिटीरियोरेशन वाला सिनोनियम आता है, तो डिटोरेशन लिख देना है। फिर ग्लोबली एंड वाइल्स या फिर वेरस आप यूज कर सकते हो। ये टेबुलर डेटा, अगर आपको इंफॉर्मेशन अटैच करना है, जैसे कि यहाँ पे पाई चार्ट भी दिया है और टेबुलर डेटा यानी कि टेबल डेटा भी दिया है, तो वहाँ पे टेबुलर डेटा के लिए हम लोग वाइल्स भी यूज कर सकते हैं, वेरस भी यूज कर सकते हैं। टेबुलर डेटा डिमोन्स्ट्रेट्स लैंड एक्सप्लोइटेशन, वहाँ पे एक्सप्लोइटेशन, इसमें फिर से मैंने डिग्रेडेशन का सिनोनिम यूज कर दिया। ऑफ थ्री प्रोविंसेस, ओके ओके। अभी देखते हैं 3 प्रोविंसेस कौन सी है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया। ओके ओके ओके, यहाँ पे लिख देता है नॉर्थ अमेरिका, फिर था यूरोप एंड ओशिनिया, ओके। ये मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि भाई ब्रैकेट में लिखता है तो वर्ड्स कम काउंट हो गए, हमें आगे भी इसका लेना है, क्योंकि ये 2 चार्ट है तो 2 चार्ट का एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो है हम ब्रैकेट में लिखेंगे ऊपर से, और ये जो कंट्री के नाम होंगे उसमें फर्स्ट लेटर जो है हमेशा कैपिटल रखना है, ये तो आपको पता ही होगा, आइल्स का रूल्स है। और ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, ठीक है। अभी इसको बंद कर देता है, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, एंड हम लिखेंगे यहाँ पे ड्यू टू वेरीड reasons in varied reasons in 1990। ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रो दे दिया हमने, जो भी ये भी देखो मैंने पैराफ्रेजिंग किया। अब हम ओवरव्यू देंगे, तो ओवरव्यू में हमें लिखना है ओवरऑल इट कुड बी सीन और ऑब्जर्व लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्जर्व्ड that overgrazing is the most contributing reason for land
लैंड डिग्रेडेशन, वाइल और वेरेज आप यूज कर सकते हो। यूरोप, यूरोप में ई कैपिटल, यूरोप वॉज मोस्टली अफेक्टेड। टेरी टेरिटरी टेरिटरी इन द ईयर 1990। ओके, अभी मैंने ओवरऑल कैसे लिखा है मैं आपको समझा देता हूँ। ओवरऑल के लिए मैं हमेशा वहां पे क्लास में भी बोलता था, अभी भी बोल रहा हूँ, ओवरऑल में हमेशा आपको जो है पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पाई चार्ट दिया है। अगर आपको दो चार्ट दिए गए, एक पाई चार्ट और नीचे टेबल डेटा, जो आपको मैं शो कर रहा हूँ अभी स्क्रीन पे वैसा वाला दिया है, तो आपको जो ये मतलब पाई चार्ट है, पहले चार्ट में से सबसे हाईएस्ट, सबसे पीक है जो वो कौन सा है, वो है ओवर ग्रेजिंग। तो ओवर ग्रेजिंग वाला पीक है। और सबसे जो सेकंड ग्राफ टेबुलर डेटा है वहां पे सबसे लीस्ट कौन है, तो लिस्ट में हम लोग सबसे मोस्टली अफेक्टेड कौन है हम लोग। सो मैं वहां पे भी टीचिंग करता था, मैं यहाँ पे भी बोल रहा हूँ कि भाई अगर दो चार्ट दिए तो दोनों के पीक देना, अगर एक चार्ट दिया तो एक का पीक और एक का दो चार्ट दिया तो आपको एक का पीक और एक का अगर आपको दो चार्ट दिए तो दोनों का पीक देना है। और अगर आपको सिर्फ एक ही पाई चार्ट या फिर टेबुलर डेटा दिया है तो उसमें पीक और लीस्ट दोनों पॉइंट आपको दिखाने हैं ओवरव्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें दो चार्ट दिया है तो हम यहाँ पे पीक पॉइंट देंगे तो यहाँ पे ओवर ग्रेजिंग है। और यहाँ पे अगर टेबुलर डेटा में पीक देखेंगे तो डिफॉरेस्टेशन में यूरोप सबसे ज्यादा 99.8% है। यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन भी यूरोप में ज्यादा है, तो यहाँ पे मैंने यूरोप का पॉइंट मेंशन किया है, ठीक है, आप समझ गए होगे। तो ओवरव्यू के लिए भी मैं आपको दे देता हूं। अगर वन ग्राफ है तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करना है पीक एंड लीस्ट, ओके। अगर दो ग्राफ है तो आपको एक का पीस्ट, दोनों का पीक देना है, सॉरी, बोथ पीक। ये एक ट्रिक है, ये आपको सीखना चाहिए, एक टिप्स एंड ट्रिक जैसा है। अभी हम यहाँ पे चेंज करेंगे ओवरऑल के बाद थर्ड पैराग्राफ पे। थर्ड पैराग्राफ में लिखेंगे अ ग्लांस एट दी पाई चार्ट, ओके। हम पाई चार्ट के लिए लिख रहे हैं, मैंने बताया पैराग्राफ थी पाई चार्ट, पैराग्राफ को टेबुलर डेटा, ओके। पाई चार्ट डेपिक्स दैट, डेपिक्स लिख सकते हो, डेमोन्स्ट्रेट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, आपको सिनोनिम आना चाहिए। दैट 35% of land degradation is due to overgrazing followed by the reason that is deforestation that accounts to 30%, other 28% is because of over cultivation, and remaining 7% is a result of other reason, ओके। अभी मैंने ये ग्लांस कैसे लिखा तो देखो 35% यहाँ पे ओवर ग्रीजिंग की वजह से हुआ है। हमको ये पाई चार्ट तो बहुत ही ईजी था क्योंकि हमें इसमें बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन, टेबुलर डेटा में हमको थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम पाई चार्ट में पूरी इन्फॉर्मेशन शो करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया पाई चार्ट में 35% जो है ओवर ग्रेजिंग की वजह से ज़्यादा फैक्टर है, और फॉलोड बाय द रीजन दैट डिफॉरेस्टेशन अकाउंट्स टू 30%। तो डिफॉरेस्टेशन नेक्स्ट जो है 35 के बाद 30 लिया, 30 के बाद 28 लिया, 28 के बाद 7 लिया, ठीक है। आप समझ जाना और आप पाई चार्ट को देखते रहना। ये वीडियो मतलब ये जो मैंने लिखा है उसको भी देखना और बाजू में पाई चार्ट को भी देखना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ।
नेक्स्ट पैराग्राफ हम लिखेंगे ये टेबुलर डेटा पे, एनालिसिस ऑफ टेबुलर ऑफ डेटा ऑफ टेबल इंडिकेट्स दैट। अभी आप यहाँ पे देखो मैंने इंडिकेट्स यूज किया था, टैपिक्स भी यूज कर सकते हो, बट वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, ये पहली बात है, ठीक है। मैक्सिमम डिग्रेडेशन was witnessed by okay, witnessed by witnessed in यूरोप, यूरोप में ई कैपिटल करेंगे। तो अभी जो है मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा ग्राफ जो है मेरा पाई चार्ट है और ये टेबुलर डेटा है, मैं यहाँ पे रख के देख रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, तो थोड़ा टाइम देना मुझे। ओके सो यहाँ पे हमें लिखेंगे नियरली, मुझे थोड़ा क्रिएट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद टास्क वन लिखना स्टार्ट किया है, तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। आई डोंट नो कि ये 6 कवर करेगा या नहीं, बट हाँ आई एम श्योर कि ये 6.5 अब हो जाएगा। हाफ ऑफ इट वॉज ओइंग टू डिफोरेस्टेशन का ज़्यादा है, डिफोरेस्टेशन एंड ओवर कल्टिवेशन। सो हाँ, हाफ ऑफ इट वॉज ओइंग टू डिफोरेस्टेशन फॉलोड बाय, भाई ये कंप्यूटर ना मुझे बहुत ही फॉलोड बाय परेशान कर रहा है, ओवर कल्टीवेशन एंड ओवर ग्रेजिंग इन दी proportion of 7 gem 5 yes 7 gem 5 7, yeah, okay, respectively. Oceania was the mediocrely affected, ये mediocrely में क्या स्पेलिंग मिस्टेक आया होगा अभी, ओके मीडियोकर अफेक्टेड, चलो कोई मीडियोकरली भी लिख सकते हैं, पता नहीं क्यों ये लोग ने मुझे अफेक्ट किया। अफेक्टेड एरिया कितना परसेंटेज है, विथ 13%, ओके यहाँ पे लिख दिया 13%। डिटीरियोरेशन डिग्रेडेशन का सिनोनियम, ओके। अभी फास्टली ड्यू टू ओवरग्रेजिंग क्या आएगा, सो मैं आपको इतना पैराग्राफ का समझा, मतलब आपको एक दे देता हूँ एक्सप्लेनेशन कैसे मैंने लिखा। तो यहाँ पे देखो टेबल डेटा में लिखा है मैंने कि यूरोप सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था लैंड ग्रीजिंग की वजह से, तो मैंने यहाँ पे यूरोप को भी दिखाया और उसमें हाफ लिखा कि भाई हाफ ऑफ इट वॉज अफेक्टेड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन लिख दिया एंड फॉलोड बाय ओवर कल्टिवेशन एंड ओवर ग्रेजिंग। तो मैंने ये तीनों पॉइंट्स मैंने वो यूरोप के दिखा दिए, पिक पॉइंट मैंने दिखाया यूरोप का, एंड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7 जेम 5 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे 7 जेम 5 का प्रोपोर्शन 7.7 है, यहाँ पे 5.5 है, तो 7 जेम 5 रिस्पेक्टिवली, ओके ये मैंने लिख दिया। एंड ओशनिया वॉज मीडियोकली अफेक्टेड बाय विद 30% डिटोरिएशन। तो ओशनिया जो है बहुत कम मतलब बीच का है, मॉडरेट बोल सकते हो, मीडियोकर मतलब है कि भाई पीक भी नहीं है लीस्ट भी नहीं है, मॉडरेट है। सो यहाँ पे मैं अभी फिर से ऐड कर रहा हूँ क्योंकि 150 वर्ड्स नहीं हो गए, मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसका भी प्रपोर्शन दे देता है। एंड लीस्ट वास्टली ड्यू टू ओवरग्रेजिंग ज़्यादा था उसमें, तो ओवरग्रेजिंग लिख देंगे यहाँ पे। ओवरग्रेजिंग वास्टली ड्यू टू ओवरग्रेजिंग 11.3 परसेंटेज 11.3% and least by deforestation 1.7%, yes 1.7 percentage
ओके, अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। दी लीस्ट अफेक्टेड प्रोविंस was the prime culprit। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में हम कैपिटल कर देंगे नॉर्थ एन को एंड ए को अमेरिका, वेयर ओवर ओवर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन लिख देते हैं। ओवर कल्टीवेशन वॉज द प्राइम कल्प्रेट। ओके, उसमें कितना है 3.3% है, 3.3 मैंने लिख दिया। अभी हम इसके पॉइंट में क्या ऐड करेंगे, ओके फॉलोड बाय, उसमें भी लिख देते हैं भाई, थोड़ा वर्ड्स कम पड़ रहा है मुझे लग रहा है कि भाई, फॉलोड बाय ओवर ग्रेजिंग 1.5% है, and negligible by deforestation। ओके, मिस्टेक कर दिया मैंने बट कोई बात नहीं, ऑटो करेक्ट हो चुका है। 0.2% डन। ओके, मे बी अभी ये कंप्लीट हो चुका है, शायद से अच्छा वाला कंप्लीट हो चुका होगा। तो हियर हमने सब कुछ कर दिया है। तो ये मैंने इतना कैसे लिखा, हम ओशिनिया तक पहुंच चुके थे, तो मैंने नॉर्थ अमेरिका में सभी पॉइंट को कवर किया। यहाँ पे मैंने पीक पहले दिया, फिर मीडियोकर वाला दिया, फिर लीस्ट वाला दिया, उसका सभी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। वो सिंपल सा है, अगर आप इसको पढ़ के बाजू में ग्राफ को रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं ये पीडीएफ फॉर्म में भी दूंगा और वर्ड फॉर्म में भी आपको दूंगा। अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो मैं वर्ड डॉक्यूमेंट और पीडीएफ फॉर्मेट दोनों आपको इसमें प्रोवाइड करूंगा। इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मुझे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता था कि भाई आप कैसे चेक करते थे अपना ऐसे। तो मैं सिंपली जो ऐसे था मैं हर रोज लिखता था नोटबुक में। मेरा पेन एंड पेपर बेस्ड आइल्स था। तो आपका सीबीटी है तो आपको जो है कंप्यूटर पर लिखना है, बट मैं पेन एंड पेपर था तो मैं पहले नोटबुक में लिखता था और आके जो है मैं चेक करवाता था वहाँ पे इंस्टीट्यूशन पे, और मैं आके घर पे भी चेक करता था ऑनलाइन टाइपिंग करके। ये एक वेबसाइट है IELTS 629 टास्क 1, वहाँ पे आप टास्क 1 और टास्क 2 दोनों चेक कर सकते हैं। मैं टास्क 1 के लिए टास्क 1 हमने जो लिखा अभी उसको चेक करना है, तो हम टास्क 1 पे जाएंगे। यहाँ पे चेक योर टेक्स्ट ये क्लिक करेंगे, यहाँ पे टॉपिक पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे जो हमने ऐसे लिखा था विजिबल नहीं था, बट हाँ अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको दिखा दिया। ये वाला वेबसाइट पे जाना है IELTS 629 टास्क 1, वहाँ पे जाके आपको ये टॉपिक पेस्ट करना है। यहाँ पे मैं अपना ऐसे पेस्ट कर दूंगा जो भी मैंने लिखा था वो वाला। यहाँ पे मैं चेक विथ असिस्टेंट दूंगा और यहाँ पे देखो आई एम नॉट रोबोट क्लिक करेंगे। यहाँ पे 4 पैराग्राफ आ चुका है और 174 वर्ड्स है। अगर आपको यहाँ पे बैंड नहीं दिख रहा हो या ये बोल रहा है कि प्रीमियम चेकर चेक करो तो मत लेना भाई, प्रीमियम का कोई फायदा नहीं है। पर देखो यहाँ पे हमको दिखा देता हूँ कैसे मेरा बैंड स्कोर आया, आपको कैसे आप अपना बैंड स्कोर चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 6.5 है, एक में 6 है, एक में 6.5 है, यहाँ पे 3 में 6.5 है और सिर्फ एक में 6 है जो कि है लेक्सिकल रिसोर्सेज। तो इसका मतलब है इस टास्क 1 में ओवरऑल 6.5 आ सकते हैं, मतलब कि 6.5 ओवरऑल हो सकते हैं। और ये 6.5 ओवरऑल मेरे सर ने जो इंस्टीट्यूशन पे थे कोचिंग में वहाँ पे भी मुझे 6.5 मिला था, और यहाँ पे 6.629 जो है IELTS 629 वेबसाइट है वहाँ पे भी 629 है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है और आप ऐसे स्कोर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कोहेरेंस कोहेरेंट 6.5, लेक्सिकल 6, ग्रामेटिकल 6.5 एंड टास्क अचीवमेंट 6.5 है। लेबल डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है भाई। ये देखो 6.5 ओवरऑल हमारा आ चुका है। आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो फॉर द एक्यूरेट बैंड्स एंड आप टास्क 2 भी चेक कर सकते हो। तो ये वेबसाइट थी। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने IELTS फ्रेंड के साथ जो भी IELTS कंप्लीट कर रहा है या फिर करना चाहता है, तो प्लीज़ शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एज ऑलवेज अपना नया वाला डायलॉग, होप सो गॉड ब्लेस यू फास्टेस्ट बेबी यार, मेरा भी जगह सबका भी जगह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एज ऑलवेज ठीक है, रास्ते मत पड़ना फीका, बाय बाय।